औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैनल के बच्चों को जो डिफरेंट कमेंट्स आए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे, उनका जवाब दे रहे हैं। वो सिलसिला जारी है और एक एक करके हम सबको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा, हमारी कोशिश होगी कि आपके सारे सवालों को एंटरटेन किया जाए, जवाब दिया जाए। और जब किसी एक स्टूडेंट के बच्चे के सवाल आते हैं तो उसमें बहुत सारे औरों के भी डाउट्स क्लियर होते हैं। तो इतना तफसीलन हम इसलिए जवाब दे रहे हैं और इसका अल्लाह ताला इसको सदका जारिया बनाए और मेरे और आपके लिए अच्छाई के दरवाजे और खैर के दरवाजे खोल दे। अगला सवाल है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की के मतलब सवाल था, वो पिछली मैंने वीडियो में कवर कर दिया कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट सेक्टर की माशाल्लाह रिकगनाइज यूनिवर्सिटी है और उसकी सारी डिग्रीज आर रिकगनाइज, वेल रिकगनाइज, इक्वलेंट टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। सो यू कैन अप्लाई एज पर डिग्री जो किया है वो स्टैंड करती है। अगला सवाल है, सर एफएससी मार्क्स कितने % काउंट होते हैं आईएसएसबी में? अच्छा, आईएसएसबी में जब आप जाते हैं तो आपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया होता है। तो इनिशियल टेस्ट से पहले प्री रिक्विजिट में लिखा हुआ है कि आपके एफएससी मार्क्स फॉर एग्जांपल 65% होने चाहिए, 70% होने चाहिए। तो आप बेसिक क्राइटेरिया से इन हो गए हैं। तो आईएसएसबी एग्ज़ाम पे आईएसएस मैट्रिक यानी आपके एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स की लंबी चौड़ी बेरिंग नहीं है, इस पर आप क्लियर हो जाएं। उधर तो सिर्फ उन्हीं टेस्टों की बेरिंग है जो एक एज एन ऑफिसर, एज ए कमीशन ऑफिसर आर्मी या फोर्सेस आपको देखना चाहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, कॉमरेडशिप, डिफरेंट चीज़ें चेक हो रही होती। प्री रिक्विजिट में आपने बेसिक जो अगर क्रॉस करके आ गए हैं तो बेसिक उधर तो सारे बराबर हैं। जो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि 90% मार्क्स वाला बच्चा फेल हो जाता है, नॉट रिकमेंड होता है ये सब्जी से। और बाज़ दफ़ा हमने देखा कि 70% वाला बच्चा बड़ी अच्छी तरह गुड रिकमेंडेड होता है। तो इसका मतलब कि मैट्रिक एफएससी वगैरह के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। वो तो ऑलरेडी आप उस आर्बिट में, बेसिक आर्बिट में आ चुके हैं, तो इसलिए उसको ना कॉन्शियस ना हो उस पर। अगला सवाल है, सर कैन कलर ब्लाइंड CP3 पर्सन ज्वाइन पाक आर्मी थ्रू PMA लॉन्ग कोर्स? ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। बेटा, मैं PhD डॉक्टर हूँ, मैं नब्ज़ वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। आपको रिक्वेस्ट है कि आप जो CMH का या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हॉस्पिटल है, उनके आई स्पेशलिस्ट साहब के पास जाएँ, अपनी आँखें चेक कराएँ, लेवल चेक करें, उस लेवल की इम्प्लीकेशन देखें, वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैन यू बी सेंट टू फोर्सेस और नॉट। वो रेलिवेंट फोरम वो है, वो डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे। अगला है, अस्सलाम वालेकुम सर अगर 8 सेमेस्टर हों और हम अप्लाई कर दें, इनके DMC ना हो, रिज़ल्ट हो सारा, हम अप्लाई कर सकते हैं सर? प्लीज़ बताइएगा। यस, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका आंसर वही है बेटा कि DMC नहीं है तो होप सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका। यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड तो होता है ना रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो उसके बेसिस पे वो आपको एक होप सर्टिफिकेट दे देंगे। तो टिल द टाइम आपकी DMC वगैरह नहीं आई तो उस वक्त तक आपके बेस्ड ऑन योर होप सर्टिफिकेट चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा सर, बंदा फिज़िकल फिटनेस में तो चीता हो पर मैं थोड़ा नालायक हूँ, मतलब 2.8 CPJ, उसका सिलेक्शन के चांस? बेटा, ये जो CGPA की बात आपने की है ना, कि मैं वैसे तो बहुत फिट हूँ लेकिन एकेडमिक्स में वीक हूँ, ये आपका सवाल है बेसिकली। तो बेटा, एकेडमिक्स मिनिमम क्राइटेरिया तो आपको उसके अंदर फॉल करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्ट होंगे ना आगे इनिशियल पास करने के। तो उसको आप देखें कि मिनिमम क्राइटेरिया में आपकी क्या वैल्यू और किस तरह आप कहते हैं।